जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है। एक कुदरती अमल है कि फीमेल की ओवरी के अंदर अंडा बनता है जो कि 14 से 15 दिन के अंदर हार्मोन के इन्फ्लुएंस होने की वजह से मैच्योर होके साइकिल पर रिलीज़ होता है। अगर तो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो तो 2 हफ्ते के अंदर पीरियड्स हो जाते हैं। ये है जी कुदरती अमल। जब इस कुदरती अमल के अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाए हार्मोन की सिक्रीशन की अप एंड डाउन की वजह से यानी कि जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो गए हैं, तो पीसीओएस हो सकता है। एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो फीमेल की ओवरी के अंदर अंडे ज़्यादा बनते हैं। हर अंडा अपने सिस्ट में जाके ओवरी के अंदर स्टोर हो जाता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल सिस्ट या मल्टीपल एग विद सिस्ट। मल्टीपल एग इज इक्वल टू पॉली, ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब इस होता ये है कि फीमेल के अंदर एक हार्मोन जिसे एंड्रोजन कहते हैं, ये बेसिकली है मेल हार्मोन। अब फीमेल के अंदर मेल हार्मोन होता तो है लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए तो फीमेल के अंदर मर्दाना जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं यानी कि चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल, स्किन ऑयली, आवाज़ का भारी होना, छाती के ऊपर बाल, पेट के ऊपर बाल, ये चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसी कौन-सी अलामत हैं जिससे हम ईज़िली तशख़ीस कर सकते हैं कि इस ख़वातीन को या इस औरत को पीसीओएस हो सकता है? इसमें जो सबसे बड़ा सिम्पटम है इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी कि 2-2 3-3 महीने उस ख़वातीन को या उस औरत को पीरियड्स नहीं आते, या अगर आते हैं तो ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी जो मैंने आपको मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर बताए हैं, जिस औरतों में वो हों यानी कि चेहरे के ऊपर बाल, स्किन का ऑयली होना, एक्ने, ये सारे सिम्पटम पीसीओएस की निशानदेही करते हैं। अब होता क्यों है? होता इस वजह से है कि एक तो आजकल स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, हर फीमेल स्ट्रेस बहुत लेती है। दूसरा हमारा रिदम नहीं है स्लीपिंग और अवेकिंग टाइम, यानी कि हमारे सोने का और जागने का पैटर्न नहीं है। हमें नहीं पता हम किस टाइम सो रहे हैं, सारी रात फीमेल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चलाती रहती हैं जिसकी वजह से सुबह लेट उठती हैं और जो हमारा रिदम है वो ख़राब हो जाता है। हमारी रूटीन में एक्सरसाइज़ नहीं है, वर्कआउट नहीं है, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पीसीओएस के अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि पीसीओएस की वजह से वज़न ज़्यादा होता है और कुछ लोग कहते हैं वज़न ज़्यादा होने की वजह से पीसीओएस होता है। तो ये दोनों कंडीशन बिल्कुल ठीक है। आपका वज़न ज़्यादा हो तो आपको फिर भी पीसीओएस हो सकता है, या अगर आपको पीसीओएस है तो आपका वज़न फिर भी ज़्यादा हो सकता है। पीसीओएस में वज़न ज़्यादा कब होता है? क्योंकि पीसीओएस के अंदर जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो इसके अंदर एक हार्मोन इंसुलिन भी होता है जिसका काम है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज़ को तोड़ना। जब इंसुलिन नहीं बनेगी आपके जिस्म के अंदर तो जितना भी ग्लूकोज़ आप खा रहे हैं, ये चर्बी में तब्दील होता जाएगा जिसकी वजह से आपका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका वज़न क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही। तो सेम सिचुएशन, पीसीओएस होगा तो वज़न ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा तो पीसीओएस भी होगा। तो ये दोनों कंडीशन ठीक है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है? अपनी खुराक को मुतवाज़न करके अपनी लाइफ़ में, अपनी रूटीन में फिज़िकल एक्टिविटी, वर्कआउट, एक्सरसाइज़, वॉक शामिल करके हम पीसीओएस का खात्मा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।